जोहार, जय मूल निवासी। मैं रविंद्र राणे और आप देख रहे हैं MN TV। मूल निवासी बहुजन समाज के आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित करने के लिए जिस तरह प्रेरणाओं की जरूरत होती है, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो आंदोलन चलाया, उन्होंने बुद्ध, कबीर, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को आदर्श माना, प्रेरणा स्रोत माना। आंदोलन चलाते समय सेफ गार्ड यानी सुरक्षा की भी जरूरत होती है। उस आंदोलन में अपने परिवार की आहुति देने की भी जरूरत होती है, तभी उस आंदोलन से क्रांति और उत्क्रांति निर्माण होती है। उसकी चमक, वैभवशीलता, भव्यता दुनिया को चकाचौंध करती है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में आंदोलन चलाना यह नदी के प्रवाह के उल्टे तैरने जैसा है। यह आंदोलन चलाते समय सबसे पहले ब्राह्मणाइजेशन को डिब्राह्मणाइजेशन करने के लिए पहले कास्ट सिस्टम को डिकास्ट करना पड़ता है, और डिकास्ट होने के लिए यह पुल है डिब्राह्मणाइजेशन के भवसागर को पार करने के लिए। इस भवसागर को पार करने के लिए एक ऐसा महानायक इतिहास के पन्नों में छिपाया गया, जिसने राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी के व्यवस्था परिवर्तन के महान संघर्ष को सुरक्षा प्रदान की और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, आंदोलन चलाया। यह कहानी है उस शख्सियत की जिन्हें कुछ सालों से लोग जानने लगे, पहचानने लगे। वह है क्रांति पिता लहुजी वस्ताद साळवे। जिस समय इस देश में अछूत जातियों को तिरस्कृत भावनाओं से देखा जाता था, ब्राह्मणवादियों ने महिलाओं को अधिकारों से वंचित कर न स्त्री स्वतंत्र महंती का, ब्राह्मणी मनुस्मृति का जयघोष शुरू किया था। उस समय इस किलबिश के अंधेरे में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले क्रांति की मशाल लेकर आगे बढ़ रहे थे। लहुजी वस्ताद साळवे जाति से अस्पृश्य मातंग जाति से थे और उन्होंने राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को साथ दिया। लहुजी वस्ताद साळवे, इनका जन्म 14 नवंबर 1794 को पुरंदर, पुणे में हुआ। आज के दिन ही 17 फरवरी 1881 को संगमवाड़ी, पुणे में उनका निर्वाण हुआ था। लहुजी वस्ताद साळवे पहलवान थे, योद्धा थे। ब्राह्मणों के सभी षड्यंत्र का अड्डा पुणे था और आज भी कुछ है। उसके वायरस कहीं कहीं दिखाई देते हैं, मगर ज्योतिराव फुले जी ने इस महाभयंकर वायरस से लड़ने के लिए जो शिक्षा का अधिकार सभी बहुजनों को दिया, मानो बहुजनों की इम्यूनिटी बढ़ाने की वैक्सीन दे दी। और आज मूल निवासी बहुजन समाज की संकल्पना इस वायरस को खत्म करने के लिए भीमबान दवा बन चुकी है। जब राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले इन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल की निर्मित किया, तब जनेऊधारियों के जनेऊ में करंट लगने लगा। यही जनेऊधारी प्राणी बहुजन समाज के बच्चे और सभी जातियों की लड़कियों के परिवार के यहाँ जाकर धमकाते थे। इवन अपने ब्राह्मणों के यहाँ जाकर उनको भी धमकाते थे, गुमराह करते थे, अज्ञान को ज्ञान समझकर समझाते थे, क्योंकि ब्राह्मणों ने भी अपनी महिलाओं को गुलाम किया था। बेटियां शिक्षा लेगी तो धर्मद्रोह होगा, खाने के थाली में कीड़े गिरेंगे, इस हद तक यही सनातनी ब्राह्मण कहते थे और कुछ पुरोगामी ब्राह्मण मान लेते थे। उन लड़कियों को क्रांति ज्योति सावित्री फुले ने स्कूल तक पहुंचाने का काम और उनकी सुरक्षा करने का काम हमारे योद्धा पहलवान लहुजी वस्ताद साळवे करते थे। इसलिए तो उनको क्रांति पिता कहा जाता है। क्रांति पिता लहुजी वस्ताद साळवे, इन्होंने ब्राह्मणी दहशत में पिता साळवे को विद्या की देवी सावित्री फुले के स्कूल में शिक्षा लेने भेजा था। इसलिए पहले कहा था, क्रांति के लिए आहुति देनी पड़ती है, अपने परिवार की देनी पड़ती है। सभी चाहते हैं क्रांति होनी चाहिए, फिर से बाबा साहब अम्बेडकर, भगत सिंह का जन्म होना चाहिए, मगर पड़ोसी के घर में होना चाहिए। यह मूल निवासी बहुजन समाज की सोच पहले थी, आज भी थोड़ी बहुत है। मुक्ता साळवे को यह अवसर राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, क्रांति पिता लहुजी वस्ताद साळवे की वजह से मिला था। उस अवसर को उन्होंने अछूतों की भावनाओं को प्रकट करने में लगाया था। उस समय मुक्ता साळवे की उम्र 11 साल की थी। जहां PhD करने वाले जनेऊधारी या बहुजन समाज के विद्वानों की जितनी सोच नहीं है, उससे ज़्यादा सोच मुक्ता साळवे की थी। मुक्ता साळवे ने अपने निबंध में अछूतों की दुखों की भावनाएं प्रकट किया, जिसे नतमस्तक सलाम होना चाहिए, इतनी बढ़िया भावना उन्होंने प्रकट किया। मुक्ता साळवे महार मातंग जाति के दुखों और वेदनाओं, यातनाओं के बारे में ब्राह्मणों को सवाल करती है। वो कहती है कि जो धर्म नियमों के अनुसार हमारे अछूत जातियों पर बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार करते हैं, हमें धर्म व्यवस्था के अनुसार शिक्षा के अधिकार से वंचित किया, शिक्षा बंदी बनाकर रखा, तो आपका और हमारा धर्म एक कैसे हो सकता है। आज क्रांति पिता लहुजी वस्ताद साळवे का स्मृति दिन है और इस अवसर पर एक बार फिर से विचार मंथन होना चाहिए। RSS जैसी मनुस्मृति समर्थक, वर्ण व्यवस्था समर्थक, जाति व्यवस्था समर्थक संगठन लहुजी वस्ताद साळवे का नाम लेकर उनके कार्य का ब्राह्मणीकरण करके प्रमुखतः मातंग जातियों के युवाओं को फुले एवं अम्बेडकर विचारधाराओं से तोड़ने का काम कर रही है।
अनुसूचित जातियों का जो होमोजेनियस ग्रुप है ये ना बने, इसलिए मूल निवासी बहुजन समाज का ध्रुवीकरण ना हो, इसके लिए मातंग जातियों को, युवाओं को गुमराह करती है और उनके नाम से एक विंग बनाती है। और दूसरी तरफ मातंग जातियों पर ब्राह्मणी व्यवस्था के तहत हमले किए जाते हैं। कोई दूल्हा जो स्वयं को ब्राह्मण धर्म का हिस्सा समझता है, ब्राह्मणों के देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने उनके मंदिर में जाता है, तो उस मंदिर में प्रवेश करने पर उनकी पिटाई होती है। अन्न जल करते समय छुआछूत पालने वाले उन ब्राह्मणी व्यवस्था के पुरुषों को अनुसूचित जातियों की लड़कियों को, महिलाओं पर बलात्कार करते समय कैसे स्पर्श चलता होगा। 2008 में मातंग जातियों के विकास के लिए लहुजी वसा साळवे जी के नाम से कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस के इनके कार्यकाल में एक आयोग गठित हुआ था। उस आयोग की जो सिफारिशें आई है उसे कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार ने पूरी नहीं किया, लागू नहीं किया। 2014 में भाजपा की फडणवीस की सरकार आई, तभी भी लागू नहीं किया। मगर आरएसएस लहुजी वसा साळवे के नाम से विंग जरूर बनाते हैं। 20 अगस्त 2008 को बाबूराव भारतकर इनके लहुजी वसा साळवे आयोग को जो गठित किया, उनकी सिफारिशें लागू होना चाहिए। महाराष्ट्र में 59 अनुसूचित जातियां हैं। इसमें बहुत पहले के महान जो थे, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपना नेता माना, नेतृत्व माना। बाबा साहब अम्बेडकर सभी भारतीयों के नेता थे। जातिगत मानसिकता में एक जाति ने उनका नेतृत्व स्वीकार किया, उनके शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो के सिद्धांतों को अपनाया, फॉलो किया। इसी कारण फिनिक्स पंछी जैसा जो अवसर प्राप्त हुआ, अवसर प्राप्त होते ही शिक्षा, नौकरी, कला, साहित्य, व्यवसाय, इन सभी क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ी। बौद्ध धर्म के जो लोग हैं, उनके अलावा उनके जो समदुखी जाति भाई है, होमोजीनियस ग्रुप के जो मातंग जाति के लोग हैं, आज भी ब्राह्मण धर्म में रहते हैं। हिंदू दलित बिरुदावली लगाकर अपना जीवन जी रहे हैं। विकास के क्षेत्र में जैसे तारे ज़मीन का एक पिक्चर था, उस तारे ज़मीन के पिक्चर में कहानी थी। उसका जो ईशांत नाम का जो कैरेक्टर रहता है, बच्चा रहता है, वो जैसे अपने परिवार से दूर दूर जाता है, उसी प्रकार से यह लोग विकास की व्यवस्था से दूर दूर जा रहे हैं। और जिनको अम्बेडकरवाद समझ में आया था, जो बुद्धिज़्म जो मानते थे, उन्होंने भी बाबा साहब का जो विचार है उन तक पहुँचाया नहीं। बहुत सारे जो मातंग जाति के लोगों पर अन्याय होने का भी कारण है कि बहुत सारे महाराष्ट्र में SC ST के जाली सर्टिफिकेट लेकर नौकरी पाया और इसी वजह से उन पर अन्याय हुआ। फडणवीस की सरकार थी उस समय, 11,700 SC ST के जो लोग हैं, जो इन्होंने जाली सर्टिफिकेट बना के नौकरी पाई थी, उस पर भी मामला बन रहा है। लहुजी वसा साळवे जी के स्मृति दिन के अवसर पर प्रबोधनकार ठाकरे, इनके वंशज मुख्यमंत्री उद्धवराव ठाकरे, स्वयं घोषित पुरोगामी कांग्रेस राष्ट्रवादी के लोग चाहे तो अनुसूचित जाति के आरक्षण की ABCD कैटेगरी कर सकते हैं। मातंग जाति के भूमिहीनों को कम से कम 2 हेक्टेयर की ज़मीन या 1 हेक्टेयर की इरिगेशन की ज़मीन देकर या उद्योगों में विशेष अनुदान देकर उनकी व्यवस्था करेंगे, तभी उनका विकास हो सकता है। यही क्रांति पिता लहुजी वसा साळवे जी के स्मृति दिन पर आदरांजलि मिल सकती है। धन्यवाद।